तो हेलो गाइस, इससे एम्पायर हियर तो हम बात कर रही है बुक तचनो रीमेक एक रीमेक और लाइव के एपिसोड 6 और 7 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो यूनिवर्सिटी के जो आर्ट्स फेस्टिवल था तो बहुत टाइम बीत जाता है। उसके बाद जितने वहाँ के लोग थे अपनी अपनी जो उनकी नॉर्मल लाइफ थी उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो सूर्ययुगी था उसके बाद से अपनी इस क्लास को स्किप करना शुरू कर लेता है और जो उसकी पार्ट टाइम जॉब थी मैक्सिमम टाइम उस पर बिताता है। मतलब नॉन स्टॉप वही काम करता अपनी पार्ट टाइम जॉब का। तो एक दिन इतना ज़्यादा काम करके उसको मतलब बर्नआउट हो आता है, बेहोश हो आता है। और उसके बाद वो बताता है क्योया को कि मतलब क्या ऐसे एक प्रेस्टिजियस डॉक्टर फैमिली से है वो। मतलब वहाँ पे मैक्सिमम लोग से डॉक्टर्स थे लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो बेसिकली वो एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता था, इसलिए अपने घर से वो भाग गया था क्योंकि इसकी जो मेरे पेरेंट्स वगैरह थे उसके खिलाफ थे इस चीज़ के। तो अपनी जो ट्यूशन की फ़ीस थी वो खुद दे रहा था पार्ट टाइम जॉब की मदद से। लेकिन अब मतलब उससे बहुत हो चुका है, मतलब उसकी बॉडी पे उससे बहुत ज़्यादा टोल पड़ रहा है पार्ट टाइम जॉब करने से। तो सोच रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ देगा वो और अपने घर चला आएगा। लेकिन इस पर क्यों क्या आता है कि मैं कुछ ना कुछ खरीद देगा। तो उससे थोड़ा सा विश्वास नहीं होता मैं इस चीज़ में वो क्या ही कर सकता है। तो उस पर कोई बताता है तो बस आइडिया है तो बेसिकली डॉजिंग गेम बनाने का और उसे बेसिकली पैसे मिलेंगे उससे उसकी फ़ीस चुकाने का। इस पर तो थोड़ी उम्मीद दिखती भी है कुछ में कुछ हो सकता है उनका। तो इसके बाद सुरुगी एक्सप्लेन करता है नानाको और आकेशिना को कि कैसे उसकी फैसिनेशन की वजह से उन्होंने सोचा एक डॉजिंग गेम बनाने के लिए और इसके लिए दोनों मान जाते हैं। इसके बाद आपस में थोड़ा काम बांटते हैं मतलब क्या सीन करना उन्होंने डॉजिंग गेम में। तो बेसिकली जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उन्होंने को संभाल रही होती हैं और जिसकी इलस्ट्रेशन और आर्ट वगैरह आती हैं वो आकेशिना संभाल रही होती हैं और जो उसकी स्टोरी और स्टोरी बोर्ड वगैरह आते हैं उसको की कर रहा होता है और जिसकी एडिटिंग और अपना प्रोडक्शन था वो क्यों संभाल रहा था। और उन्हें एक और चीज़ ज़रूरत थी होती बैकग्राउंड आर्ट की। इसके लिए वो जाते हैं अपने सीनियर काजू के पास जिसको वो पिछले वीडियो में बताया था। वो भी इसके लिए मान जाता क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड था गेम वगैरह में। लेकिन इसके बावजूद गेम बेचना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि बिना किसी बड़े नाम के गेम ज़्यादातर नहीं बिकती थी। इसलिए मांगते वो हेल्प केको की जो उनका नाम यूज़ करना चाहते उसी टूरिन सर्कल का। इस पर वही मान जाती है लेकिन उसकी एक शर्त कि मैं ज़्यादा गेम बिके और मतलब बहुत सा पैसा कमाए। तो उस चीज़ के होने के बाद वो अपनी गेम के लिए काम शुरू कर लेते हैं। इसकी वजह से उनके क्लास का सीन था मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था ऐसे क्योंकि गेम की वजह से ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। इसी उनका क्लास की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा मतलब गिर रही थी। इसके बाद उनका काम मतलब चला हुआ था। ऐसे कुछ टाइम बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तब उन्हें घर में आती है एक दूसरा की चाइल्डहुड फ्रेंड और फियांसे सायूरी जिशोजी। तो उसके बाद जब वहाँ पे आती हैं तो बेसिकली उनके लिए थोड़ा खाना पीना लाते हैं। उसके बाद उन्हें बताती हैं कि बेसिकली थोड़ा क्योंकि मतलब वापस लेने के लिए आई हैं। मेरी कन्विंस करने आई थी उसको कि मतलब घर चले जाए और अपने डॉक्टर का करियर परसू करें। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानता इस चीज़ का। ऑफकोर्स वो कहीं मानने वाला था। तो मतलब डेली उसके बाद आने लग जाती है बार बार। इससे मतलब बाकी वहाँ के लोग भी खुश थे क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा लाइवली हो गया था। लेकिन वो गेम थी उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा पीछे था इसलिए मतलब सबके सब वहाँ पे बहुत ज़ोर से काम कर रहे थे और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और मतलब जो उनकी काम करने का सीन था वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। एज जो मतलब जितना भी काम करते थे वो कोई जगह स्टैंडर्ड का नहीं था। उन्हें तो बार बार ही काम चेंज करना पड़ता। एज उनमें से किसी ने भी ऐसा काम पहले नहीं किया था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आर्ट फॉर्म भी थी सब उसने बिल्कुल चेंज कर ली थी। इसके बावजूद तो इसके लिए मैं तैयार हो गए थे। एज उससे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते वो लोग। इसके बाद जो आइको से मिलती हैं उन्हें समझाती हैं कैसे मतलब उसकी वजह से उनका जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनकी आर्ट वगैरह का। तो उस पर थोड़ा वो भी उसे लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है उनके ऊपर। तो उसके बाद थोड़ा काम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं वो जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा शेड्यूल से पीछे हो जाते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद थोड़ा वहाँ का माहौल ठीक हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जो सायूरी थी वो फिर से निकालती है बात उसकी कन्विंस करने के लिए। लेकिन इस पर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो उसे वहाँ से भगा देता है जिसके बाद से वहाँ आना बंद कर लेती है वो। तो उसके बाद जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ज़्यादा डार्क और हैवी हो गया था जाने के बाद। लेकिन उनका काम था वो कंटिन्यू चला हुआ था। तो कुछ टाइम बाद जो क्या था वो मिलता आइको से एक और परेशानी के साथ कि कैसे जो वहाँ पे नानाको और आकेशिना थी वो दोनों से प्यार करती हैं और उस पर मैं एडवांसेस बना रही थी। और इसके बाद उसे पहले से सब कुछ पता था लेकिन वो फिलहाल चिन्ह में किसी को चुन नहीं सकता था। ऐसा तो मतलब एक को चुनता तो दूसरा हर्ट हो जाता और इस प्रोसेस में जो प्रोजेक्ट था वो सेक्रीफाइस करना पड़ता। इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आइको भी सेट एडवाइस देती कि फ़िलहाल कुछ ना करें और उनसे दूरी बनाए रखें। और इस प्रोजेक्ट के जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद उन्हें अपनी दिल की बात बताया। तो इस चीज़ में तीनों मतलब मान जाते हैं ये चीज़। तो उसके बाद जाता है उन्हें काम तो कंटिन्यू चला होता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मिलता है फिर से सायूरी से
जो उसे बोलती हैं कैसे उसकी वजह से जो सुरैकी था वो घर के लिए वापस नहीं आ रहा और कैसे उसकी वजह से वो और रिस्क पाथ पे जा रहा है। मतलब कि जो अपना राइटिंग का बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, इस पर सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी थी और अपने क्यों की वजह से वो इसी पर आना चाहता। तो इसमें वो कहता है कि मतलब उसके साथ ही खड़ा रहेगा फ्यूचर तक और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब भी उसके साथ ही रहेगा और उसे डिसीजन मतलब उसको मानना चाहिए सयूरी को भी। इस पर सयूरी मतलब खुश हो आती है और कहती है कि मतलब उस पर थोड़ा ट्रस्ट वो भी कर लेगी और मतलब उनकी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और फिलहाल जो मतलब ये चीज़ें कर रहा है वो, इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है फ्यूचर पे ये तो आगे एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि जो उनका आर्ट स्टाइल था उन तीनों का वो उसे फोर्स करके मतलब थोड़ा बैंड कर आ रहा था, मतलब अपने हिसाब से चेंज कर रहा था कमर्शियली। तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आपको फ्यूचर में पता चली जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, sayonara। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।